अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआएं हैं अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और अल्लाह पाक हमें भी खैर आफियत के साथ इस रमज़ान के महीने के रोज़े रखना नसीब करे। तो जी आज मेरी व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सहरी के साथ, और बस अभी किचन में एंट्री हुई है और मैं अभी पराठे बना रही हूँ। दो ही पराठे बनाती हूँ, एक मेरे हस्बैंड खा लेते हैं और एक मैं और मेरी बेटी हाफ़ हाफ़ खा लेती हैं। तो बस फिर ये होता, मेरे हस्बैंड ने कहा जी आज तुम कबाब बना लो, सालन नहीं खाना। तो बस यही होता, आपको पता है सहरी में हैवी सहरी होती नहीं ना, हांडी रोटी बना भी लोगों को खाया नहीं जाता, रह जाता है। तो बस ये हमारी थोड़ी सी सहरी की तैयारी थी, सहरी की और थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर सुबह उठे और फिर वही ज़िंदगी की रूटीन, ग्रोसरी, ये घर के काम तो आपको पता ही नहीं रुकते, जो मर्ज़ी हो। और बच्चे वैसे घर पे हो वीकेंड पे, वो भी बोर हो रहे होते हैं, तो फिर उनका भी होता है कि चलो इसी बहाने उनको बंदा बाहर ले जाते हैं। तो बस फिर हम लोग बाहर निकले, बच्चों को हमने कहा चलो इसी बहाने बच्चों की सैर हो जाएगी और जो ग्रोसरी वगैरह या जो भी इफ्तारी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो ले लेते हैं। तो बस फिर हमने स्टोर से ग्रोसरी की और उसका मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे और बस फिर अभी वापसी आई और वापस आके फिर मैंने फ़ौरन बच्चों को बाथ दिया। मैंने कहा इनको शॉवर करके फ़्रेश करूं, आराम सुकून से। बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जब बच्चे शॉवर ले लेते हैं ना, बड़े प्यारे से अच्छे से लगते हैं। और वो मैंने देखे बच्चे भी बड़े रिलैक्स हो जाते हैं जब उनको ना वार्म बाथ मिले, स्पेशली आजकल सर्दियों में। तो बस मुस्तफ़ा अपने कार्टून्स देख रहा था, बेबी कार्टून्स, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही थी। फिर उसके बाद बच्चे थोड़ा सा टायर्ड हो गए, कहते हम बोर हो रहे हैं। तो मैंने कहा अगर तुम लोग बोर हो रहे हो ना तो तुम लोग प्ले करो। तो मेरा मूसा कहता है मम्मा मैं क्या प्ले करूं? मैंने कहा आप लोग आपस में प्ले करो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इनका प्ले टाइम है और मैंने इनको खुद ही प्ले करने दिया कि आप लोग प्ले करो। भाई वही बात, हर वक्त लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, मैं तो देख देख के फेडअप हो जाती हूँ, पता नहीं बच्चे भी। और फिर बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है। उसके बाद बच्चे इतने अनोइंग हो जाते हैं ना, उनकी ज़रा सी भी बात को तो रोना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो फिज़िकली कुछ तो करें ना चाहे लड़ें या खेलें, कुछ तो करें। तो ये मेरी बेटी ने कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, आजकल रोज़ों में वो यही काम करती रहती है। हर 2 दिन के बाद ये उतारेगी, फिर नई अपनी ड्राइंग्स बना के लगा देगी। उसको बड़ा शौक़ है और बड़ी अच्छी वो ड्राइंग्स करती है। अब तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता, मगर पहले वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी और मेरी था कि मैं उसको इस लाइन में लेकर आऊँ। तो बस ये लोग खेल रहे थे, साथ साथ मैं इनकी वीडियो भी बना रही थी, जो कि इनको नहीं पता। ये इतने बिजी थे कि इनको नहीं पता था मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। पर मैंने भी कहा चलो इसी बहाने ये लगे रहे, खेलते रहे, ज़रा एक्टिव रहे ना, क्योंकि वही एक रूटीन हर वक्त टीवी वॉच करना या मोबाइल पे गेम्स प्ले करना। तो माशाल्लाह अच्छा इंजॉय कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात कि मुस्तफ़ा को अच्छा टाइम दे रहा था और वो उसे मार खाई जा रहा था और वो खुशी से खुश हो रहा था, छोटा कि ना चलो अच्छा वो मेरे से डर रहा है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, अच्छी लगती हैं, यही बहारें हैं। और मुझे तो बच्चे अपने सामने हों तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो शायद हर माँ का यही होता है, हर हाल में अल्लाह पाक इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे बच्चों को हमारे यहाँ ईमान के साथ रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर उसके बाद जी मेरी ही कढ़ाई टूट गई पकोड़े बनाने वाली। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा कि शाम को पकोड़े खाने तो आपको कढ़ाई लेकर आनी पड़ेगी। पहले तो उनका मूड नहीं था, पर उनके पकोड़े उनके फेवरेट हैं, पकोड़े समोसे, ये ना हो तो उनका तो इफ्तारी होती ही नहीं। तो बस फिर हम लोग निकले और फिर हमने ये मैं कुछ चॉइस कर रही थी। ये मेरे घर के पास ही एक कैश एंड कैरी है, लोकल स्टोर है। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी फ़िलहाल वहाँ से तो लूँ ना, अच्छी वाली बात की बातें हैं। और मुस्तफ़ा ने जी किंडर एग लिया, उसको किंडर एग बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कम उसको लेके देती होती हूँ क्योंकि स्वीट्स आपको पता अच्छी नहीं होती। मगर ये कि कभी कभी जब मुझे लगे कि हाँ ज़रा वो हंगरी है या ज़्यादा तंग करेगा तो फिर मैं उसको इस तरह की चॉकलेट्स कभी ले देती हूँ। बस फिर घर आके वही हमारे काम जो ना ख़त्म होने वाले, खाना पकाओ, चाहे रोज़ा है नहीं है, हमने खाना तो पकाना ही पकाना है। और फिर मेरी बेटी की फरमाइश थी कि बिरयानी बनाएं, तो फिर मैंने कहा चलो। अच्छा मुझे ना रमज़ान में चावल खाने की आदत नहीं है या मुझे अच्छे नहीं लगते, पर यह कि जन्नत कहा था कि मम्मा प्लीज़ बिरयानी बनाओ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बिरयानी बना लेते हैं, खाई जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फ़र्स्ट टाइम ना रोज़ों में राइस खाने का बड़ा मज़ा आया। तो ये हमारे नेबर से केक स्लाइसेस और ये सैंडविचेस आए थे इफ्तारी में, तो उन्होंने इफ्तारी की गैदरिंग की थी, तो फिर उन्होंने हमारे साथ भी ये शेयर किया।
تو یہ جی دوسرے دن کی ہم لوگ میں شیئر کر رہی ہوں، دوسرے دن افطاری یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں ہم نے جناب پیزا لیا، موسیٰ اور جنت کے لیے میں پیزا لے کر آئی، اور ہم نے کہا چلو آج تو افطاری باہر سے کریں گے۔ تو جی یہ تھوڑی سی ہم نے افطاری بنائی، کچھ چیزیں میں نے گھر میں فرائی کر لیں، باقی جنت کے لیے یہ میں برگر لے آئی، اور ہم نے کہا باقی ہم سب پیزا کھا لیں گے۔ اور برگر میں مجھے اتنا خاص کوئی اتنا برگر پسند نہیں، مجھے خاص طور پہ بس ایک وہ سب وے بہت اچھا لگتا ہے اگر میں کھاؤں بھی۔ ایک وقت تھا مجھے KFC بہت اچھا لگتا تھا، پر اب تو وہ بھی دل نہیں کرتا۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ بچوں کا، اور خاص طور پہ جب بچے روزہ رکھیں تو پھر دل کرتا ہے ماؤں کا بھی کچھ نہ کچھ بنائیں۔ اور جی لاسٹ ناٹ دا لیسٹ چائے۔ تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔